बारिशों के मौसम की एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे और इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल किस्म की चटनी, जो कि मैं समझता हूं इन आलू के पराठे के अंदर जान डाल देगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बारिशों का मौसम चल रहा है, तो बारिशों के मौसम में एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। पराठे बनाने के बारे में जो टिप्स एंड ट्रिक है वो भी आपको बताऊंगा, और जो चटनी है उसका तो जवाब ही नहीं है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो फाइन आटा। इसको सुपर फाइन भी कहा जाता है, वाइट आटा भी कहा जाता है। आप हलवा पूरी बनाएं, पराठे बनाएं, इस आटे के साथ दोस्तों बहुत ही कमाल के बनते हैं। चाहे आप आलू के पराठे बना रहे हो, चाहे आप सादे पराठे बना रहे हो। और होटलों के ऊपर जो पराठे बनाए जाते हैं ना, वो भी इसी आटे के साथ बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर 1 किलो के अंदर 1 चम्मच आपने नमक का शामिल कर देना है, और 2 कप के करीब आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। बाद में अगर पानी इसका कम लगेगा तो हल्का सा छींटा और लगा के इसकी एक आपने लचकदार डो बनानी है। सख्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर सख्त डो होती है ना, तो उसमें फिर क्या होता है कि जब हम आलू का मसाला पराठों के बीच में भरते हैं ना, तो बेलते वक्त फिर मसाला बाहर निकल जाता है साइडों से। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इसका जब भी आप आटा गूंदेंगे, आपने इसको थोड़ा सा लचकदार कर लेना है, थोड़ा सा यानी कि नरम कर लेना है। तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा कम है, हल्का सा छींटा मैंने पानी का और लगा लिया है। आटे को मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको गूंद लेना है। देखें, कोई सा भी आप चाहे रोटियों का आटा बना रहे हो, पूरियों का बना रहे हो, पराठों का बना रहे हो, जब आप आटे को गूंदते हैं ना, थोड़ी सी मुक्की इसको लगाते हैं, तो इससे आटे के अंदर लचक आती है। और जब आटे में लचक आएगी, चाहे आप रोटियां हैं चाहे पराठे हों, इसके अच्छे बनते हैं। अच्छी तरीके से गूंदने के बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लेना है कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल लगाने के बाद आपने इसको रख देना है इस ट्रे पर। तकरीबन 20-25 मिनट आपने इसको ज़रूर रखना है, ताकि ये ढल के सेट हो जाए आटा। क्योंकि आटा ढला हुआ होगा ना, सेट होगा, तो इसके पराठे फटेंगे नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती इसके पराठे बनाने लग जाएंगे, यानी कि अभी आटा सेट नहीं हुआ, ज़बरदस्ती पराठे बनाएंगे, तो एक तो फिर पराठों के ऊपर जो एक चमक होती है ना, शाइनिंग होती है, वो चीज़ भी नहीं आती, और दूसरा फिर आलू का मसाला भी इसके बीच में से निकलता है। तो जब तक आटा सेट होता है, तब तक दोस्तों हम चटनी बनाते हैं और आलू का मसाला बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए आपने देखें सिलबट्टा आपको चाहिए होगा, और ये चटनी सिलबट्टे पे ही अच्छी बनेगी। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का, आधा चम्मच सफ़ेद जीरा, और आधा चम्मच आपने नमक का ले लेना है। 2-3 चम्मच इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपने पानी डाल देना है। पानी डाल के आपने पीस लेना है। तो ये वाली जो चटनी है ना दोस्तों, ये सिलबट्टे पे ही अच्छी बनती है। अगर आपका कोई कमर्शियल काम है, ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाह रहे हैं, फिर आप जो इलेक्ट्रिक मशीन है उसका सहारा ले सकते हैं। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं थोड़े से पराठे, बारिशों का मौसम चल रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत करके इस तरीके से चटनी बनाइएगा। यकीन करें, ऐसी चटनी आपकी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा आपने इसके अंदर लहसुन शामिल कर देना है, कोई 8 से 10 जगह, और चीज़ों को ना तरतीब वाइज आपने पीस लेना है। और बहुत सारी तो मेरी ऐसी बहनें हैं जिनको ये वाली चटनी बनानी आती हुई है। अगर आपको ये वाली चटनी बनानी आती है, आप बनाते हैं, तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है। थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करें, और थोड़ा सा पुदीना। पुदीने की क्वांटिटी को थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है धनिया के मुकाबले में। जब धनिया पुदीना पीस लेंगे, उसके बाद आपने 2 इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं, मीडियम साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बड़े हों ना बहुत ज़्यादा छोटे हों। इनको भी आपने पीस लेना है। तो ये चटनी देखें हमारी तकरीबन पिस चुकी है, और इसी स्टेज पर आपने इसका नमक ज़रूर चेक करना है। चटनी हो या कोई भी चीज़ हो दोस्तों, अगर उसके अंदर नमक कम होगा ना, तो उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं आता। तो नमक चीज़ों में बराबर रखा करें, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर आपने नहीं शामिल करना। शुरू में जो 2-3 चम्मच हमने पानी के ऐड किए थे ना, बस वही पानी है। बाकी टमाटर और लहसुन का, धनिया पुदीने का पानी होता है इसके अंदर। तो ये देखें बेहतरीन चटनी तैयार है। अब इसका मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा आपने घी या तेल ले लेना है, 2 से 3 चम्मच। ज़्यादा घी और तेल का इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना। एक छोटे साइज़ की प्याज ले लें, और प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, 1 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना है। थोड़ा सा अदरक और लहसुन को आपने फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स का, यानी कि कुटी हुई मिर्चें शामिल करनी है।
1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है और ज़ीरा पाउडर आपने शामिल करना है इसके अंदर आधा चम्मच। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर देते हैं ताकि मिर्चें जो है ना ये जले ना। जब भी मिर्चें डाला करें ना तो पानी फ़ौरन से ही डाल दिया करें, क्योंकि मिर्चें बाज़ औक़ात ना जल जाती हैं, क्योंकि ऑयल गर्म है और प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें गर्म है और नीचे फ्लेम भी हमारा ऑन है, तो मिर्चें मिनटों सेकेंडों के अंदर ही जल जाती हैं। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया कुटा हुआ। आधा चम्मच आपने कुटा हुआ धनिया शामिल करना है, आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है और अच्छे तरीके से अब इसकी बुनाई कर लेनी है। इतनी देर तक आपने इसकी बुनाई करनी है जितनी देर तक सारा इसका जो ऑयल है ये सेपरेट ना हो जाए। जैसे दोस्तों मसाला भुन जाएगा, 1 किलो आपने इसके अंदर आलू बॉयल करके वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो 1 किलो बॉयल किए हुए आलू इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं और आलूओं के साथ थोड़ा सा ना आपने इसको और भूनना है, मसाले को और पकाना है, यानी कि 3-4 मिनट तक आपने आलू इसमें ऐड करने के बाद मसाले में इसको और भून लेना है, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना ये अच्छे तरीके से आलू के अंदर ज़रा ना रच जाए। चूल्हा बंद करने के बाद लास्ट में थोड़ी सी आपने इसके अंदर कसूरी मेथी खुशबू के लिए शामिल कर देनी है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर देना है। चिकन पाउडर शामिल करने से ना बच्चे बड़े शौक से इसको खाएंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके ये इसमें शामिल कर दें और आलूओं को अच्छी तरीके से आपने मैश कर लेना है। इस तरह का कोई घोटना आप ले लें या कोई जो आलू मैश करने वाला होता है उससे कर लें। बस कोशिश ये करनी है कि आलू के मोटे मोटे जो कतलियाँ होती हैं ना, मोटे मोटे पीसेज होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। अगर मोटे होंगे ना आलू तो जब आप पराठे बनाएंगे तो उसके अंदर से फट जाते हैं। जो भी आलू मोटा होगा वो फट के निकल जाएगा साइडों से। आलू पीसने के बाद लास्ट में थोड़ा सा इसके अंदर धनिया शामिल कर लें, ये भी खुशबू के लिए है। और इस मसाले को ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। किसी दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं चूल्हे से नीचे उतार के। चलें दोस्तों, मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है और आटा भी जो है ये सेट हो चुका है। तकरीबन 30-40 मिनट हो चुके हैं आटे को गूंद के रखे हुए, और इतनी देर अगर आप आटा गूंद के रखते हैं, आटा हो मैदा हो, तो ये सेट हो जाता है। अच्छा, मैंने फाइन आटे का इस्तेमाल किया है ना। अगर आपके पास फाइन आटा नहीं है तो जो घर का नॉर्मल आटा है उससे भी आप बना सकते हैं, मगर दोस्तों कोशिश आपने यही करनी है कि आटा गूंदने के बाद उसको आपने स्टे ज़रूर देना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मैदा या आटा नहीं लगाऊंगा, डस्टिंग के तौर पे हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है टेबल के नीचे। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसके अंदर भर सकते हैं। वैसे अगर 1 किलो आपके पास आटा हो तो उसके अंदर 1 किलो ही आप आलू लेंगे तो इससे मसाला आपका तकरीबन परफेक्ट रहेगा, ना मसाला बचेगा और ना आपके पेड़े बचेंगे। इस तरीके से इसको भर लें और भरने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे दबाएं और हल्के हल्के हाथों से इसको फैला दें ताकि मसाला पूरे पेड़े के बीच में फैल जाए। इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बड़ा कर लेना है और टेबल के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको बेल लें। और बेलते वक्त भी आपने थोड़ा सा हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा ज़ोर देंगे ना तो आलू का जो मसाला होता है वो निकल जाता है साइडों से। साथ में मैंने रखा हुआ है तवा, उठा के इसको डाल देते हैं तवे के ऊपर। अच्छा, पराठे बनाते वक्त दोस्तों आप एक जो गलती करते हैं जिससे आपके पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि आप कच्चे आटे के ऊपर, कच्चे पराठे के ऊपर घी लगाना शुरू कर देते हैं। कभी भी कच्चे आटे के ऊपर घी ना लगाया करें। जब थोड़ा सा पक जाया करें ना पराठा, उसके बाद घी लगाया करें, जैसे मैंने लगाया है। ये देखें दूसरी साइड से भी पराठा हमारा पक गया। अब इसके ऊपर मैं घी लगा रहा हूँ, क्योंकि कच्चे आटे के ऊपर घी लगाने से एक तो पराठे के अंदर घी ज़्यादा चला जाता है, दूसरा आपके पराठे क्रिस्पी नहीं बनते। और पराठे हमेशा ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अच्छे पकते हैं और ना बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे। मीडियम सी आंच पे आप पराठे पकाएंगे, इसका कलर भी अच्छा आएगा और पराठे आपके क्रिस्पी बनेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे, पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा और थोड़ी ही देर के बाद नरम पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से कोई 5-7 पराठे मैं बना लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। कलर आप चेक कर लें कितना बेहतरीन कलर आया पराठे का हमारे, और मीडियम आंच पे पकाएंगे ऐसा ही कलर आएगा। तो ये देखें दोस्तों, कुछ 4-5 पराठे मैंने बना लिए हैं। साथ में हमने रखी हुई है चटनी और साथ में है अचार, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये आप अंदर से देख लें कंडीशन पूरे पराठे में, यानी कि मसाला हर जगह पहुंचा हुआ है। और इस चटनी के साथ यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं,
खासकर मुझे ये वाली चटनी बहुत ही पसंद है और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मरतबा इस तरह से चटनी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। सिर्फ पराठों के साथ नहीं, इस चटनी को आप दाल चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।